मुझे तुम्हारे बॉस धीरज राजपूत का फोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम कंपनी के काम से बाहर जाओगे। अभय के पापा ने दुखी मन से अभय को कहा। अपने पापा की बात सुनकर अभय ने उनको शांत करते हुए कहा, पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर आकर आपको सब बताऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से घर आ जाओ। अभय के पापा ने जवाब दिया। अपनी बात बोलते ही उन्होंने फोन काट दिया। उधर अभय ने धीरज राजपूत को फोन कर दिया। आपने मेरे पापा को सब कुछ बता दिया? हाँ, मैंने बता दिया। मुझे कप्तान साहब ने कहा था कि तुम्हें अपने मम्मी पापा को ये बोलने में काफी तकलीफ हो सकती है। 2 घंटे के बाद अभय दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया और उसके बाद टैक्सी लेकर अभय रिया से मिलने के लिए उनके घर चला गया। अभय के बैठते ही रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा, अभय मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझसे गलती हो गई थी। हमने तुम्हें गलत समझा। मैं ये चाहती हूँ कि तुम और रिया दोबारा शादी कर लो। मिसेस सिंघानिया, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अब रिया और मेरे रास्ते अलग हैं। मैं आप लोगों को यही समझाने यहाँ पर आया था। अभय की यह बात सुनकर रेणुका को गुस्सा आ गया। वो तेज आवाज में बोली, अगर यही बात है अभय, तो तुम्हें हमको अपनी कंपनी में कुछ % का शेयर देना होगा, नहीं तो मैं कानून के साथ साथ सारी दुनिया को बता दूंगी कि तुम एक नाइट फाइटर हो। रेणुका की यह बात सुनकर अभय मुस्कुराया और बोला, तुम सब कभी नहीं बदल सकते। तुम लोग पहले भी लालची थे और अब भी लालची हो। रही बात मेरे नाइट फाइटर होने की, तो मिसेस सिंघानिया जाइए, आपको जिसे बताना है मेरा सच जाकर बता दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय उसी वक्त अगली फ्लाइट लेकर मुंबई लौट आया। अभय जब मुंबई पहुंचा और वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसे कशिश का कॉल आ गया। अभय ने जैसे ही फोन उठाया, कशिश घबराते हुए बोली, अभय तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो, मेरे घर के नीचे विकास के आदमी आए हुए हैं। कशिश की यह बात सुनकर अभय ने कहा, तुम वहीं रुको, मैं आता हूं अभी। देखो इस बदतमीज को, ये मेरी सोसाइटी के नीचे आ गया है। तभी अचानक से कशिश और अभय को नीचे से विकास की आवाज सुनाई दी, कशिश देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। विकास ने धीरे धीरे बॉक्स को खोलना शुरू किया। विकास ने जैसे ही बॉक्स खोला, सब चौंक गए, क्योंकि बॉक्स के अंदर रियल डायमंड से बना हुआ एक टेडी बियर था। विकास की यह बात सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर के बाद अभय शांत हुआ और फिर विकास की तरफ देखते हुए बोला, विकास ये डायमंड्स तुमने कितने करोड़ में खरीदे हैं? ये सुनकर विकास चिढ़ते हुए बोला, 200 करोड़ के डायमंड्स हैं ये। तुम्हारी औकात है 200 करोड़ का गिफ्ट देने की? 200 करोड़ सुनकर उधर मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसी समय अभय मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा कशिश से दूर रहने के लिए। 500 करोड़? विकास ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारी औकात भी है मुझे 500 करोड़ देने की? विकास गुस्से में अभय से बोला। ये बोलते ही विकास ने अपने आदमियों को अभय पर अटैक करने का इशारा किया। विकास के आदमियों को जैसे ही अभय को मारने का इशारा मिला, वो गुस्से में अभय की तरफ बढ़ने लगे। विकास के आदमियों को अपने करीब आते देख अभय ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और फिर वो विकास के आदमियों को मारने के लिए आगे बढ़ा। उसने बड़ी आसानी से विकास के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। अभय के गुस्से को देखकर विकास डर गया। वो चुपके से अपनी कार की तरफ जाने लगा। अचानक से विकास के कंधे पर अभय ने हाथ रख दिया और गुस्से में बोला, आगे से कशिश के आसपास भी मत घूमना। वैसे ही कशिश ने अभय को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, अभय मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूं? आपने इतनी बार मेरी मदद की है। मैं समझता हूं कशिश, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ये बोलने के बाद अभय ने फिर कशिश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कशिश तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अभय की ये बात सुनकर कशिश झट से बोली, क्या करना है मुझे? तुम्हें दीपक, सुमेश कपूर, अविनाश और राघव की कंपनी को ब्लैक लिस्ट करवाना होगा। और हाँ, मैं बहुत जल्द एक पार्टी करने जा रहा हूँ। मुझे उस पार्टी में सिर्फ मुंबई के ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सबसे अमीर आदमी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुमेश कपूर, राघव, दीपक, मुकुल और अविनाश एक साथ बैठे हुए थे। यह सुनकर सुमेश कपूर मुस्कुराते हुए बोला, अभय की पार्टी के लिए मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या है सुमेश कपूर का प्लान? क्या अभय दुनिया के सामने असली कातिलों को एक्सपोज कर पाएगा?
क्या होगा अभय की पार्टी में? ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।